इलेक्शन के वो हमारे प्रपोजर और सेकेंडरीज को उठा के कभी जो है हमें सर्टिफाइड। मैं सरगोदा की आरओ के हवाले से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरे पास मोहर ही नहीं है। ठीक है जी, वो मोहर फिर जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने साथ मिलकर उनके अमले के साथ जाकर वो मोहर बनवा के दी, फिर वो मोहर लगी और फिर मुझे कापी मिली है। ये क्यों कर रहे हैं? फिर आए ना मैदान में मुकाबला करें। और अभी भी आर्डर नहीं दे रही है जो हमारे आरोज हैं मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को, जहाँ हमारे ये समझते हैं कि मुकाबला और स्ट्रांग कैंडिडेट है, उनके आरोज आर्डर अभी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। हमने रिटें भी की हैं, पुलिस को वाज़ेह डायरेक्शन भी हो चुकी है और उसके बावजूद भी वो कापी नहीं दे रहे। अब तक तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवार थे, तकरीबन 800 से ज़ायद उम्मीदवार थे जिनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, कितने उम्मीदवारों की अपीलें फाइल हो चुकी हैं? आपके पास क्या डिटेल है? डिटेल भी इकट्ठी की जा रही है, मुख्तलिफ शहरों में हो रही है और आज लास्ट डेट है, इंशाल्लाह फाइनल शाम तक हो जाएगा। अभी भी आप देखें कि यहाँ दायरी ब्रांच में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आरोप फैसले नहीं दे रहे, तो फिर अपीलें कैसे दायर हो रही हैं? नहीं अपील, मैंने कहा जहाँ स्ट्रांग हमारे कैंडिडेट है। नहीं, मैं उसके ऊपर बताना चाहूँगा, वो बात ये है कि जहाँ पर फैसले नहीं दे रहे वहाँ पर हम लगा रहे हैं फॉर्म 32 और 33। जो पहले लिस्ट लगी थी या जो बाद में अनाउंस की गई कि इस लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, हम वो लगा के जो हमारे पास कोई भी एक एविडेंस या कोई भी चीज़ है हम साथ लगाकर फाइल कर रहे हैं और वहाँ पर बता रहे हैं कि ये हमें उसकी कॉपियाँ नहीं दी जा रही। और अगर कोई कॉपी लेने जाए और उसे अगवा कर लिए जाए तो क्या ये इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है? दूसरे नंबर पर बात यह है कि जो तमाम हलके हैं, हर हलके से जो उम्मीदवार इन पर्सन, हर एक शख्स अपने अपने तौर पर वहाँ पर जा रहा है, क्योंकि ये एक पटिशन नहीं है कि उसके अंदर तमाम लोगों के नाम डालने हैं। मैं हूँ, राय साहब हैं, उमैर साहब हैं, कोई भी है, तो वो सारे अपने अपने हलकों से खुद जो उनके ऊपर इतराज़ लगा है वो पटिशन दायर कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि ये टाइम दिया गया है 10 तारीख तक, और मैं ये समझता हूँ कि अगर 3 दिन थे ये दरख्वास्तें दायर करने के हवाले से, तो 3 दिन के अंदर ही इनके ऊपर फैसला होना चाहिए था। 3 दिन के अंदर फैसला इसलिए होना चाहिए था कि पहले ये लेट किया गया। आपको पता है कि बल्ले के निशान के ऊपर जो मामला उठाया गया कि लोगों के अंदर ऐसी लहर पैदा हो और वो ये समझें कि पता नहीं बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया है, वो पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं इनको उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। अभी भी PMLN जब बाकी सारी जमातें कैंपेन हल्कों में कर रही हैं, उनके कोई कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं है। हमें 10 तारीख तक लटकाया गया है ताकि लोग जो हैं उस वक्त तक यही रहें कि पता नहीं कौन हमारा उम्मीदवार आएगा। आप देखें कि 1 महीना टाइम रह गया है और इस वक्त तक हमारे उम्मीदवारों के हवाले से अदालतों में मामला पेंडिंग है, क्लियर ही नहीं हो रहा। और वो इतराज़ लगाए गए हैं जो किसी PMLN के एक बंदे के ऊपर नहीं लगाए गए। मैं ये समझता हूँ कि फ़ौरन अभी अदालतों के पास अगर 10 तारीख के लिए टाइम है तो ये 1-2 दिन के अंदर अंदर फैसला करें ताकि इस कौम को इंसाफ मिल सके।